हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर 26 जून से संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। साथ में बाबू यहाँ पर ये आंसर के साथ आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले बाबू यहाँ पर जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बाबू पहले ही वीडियो में आप लोग करवा दिए हूँ। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बाबू इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बाबू 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव है पहले आप लोग को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, साथ में इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल भी नहीं लेकर आए हैं। कल आपको जो है 26 जून को 100% बाबू आप लोग के एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले बाबू आप लोग जो है पूरा वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। सारा का सारा सब्जेक्टिव बाबू इसी वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाले हैं आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक सब्जेक्टिव का सही आंसर। ये आप लोग को बाबू 100% जो है ओरिजिनल प्रश्न का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में रूबहू यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को समय रहने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, कुल पूर्णांक बाबू यहाँ पर जो है 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक सब्जेक्टिव का बाबू सही आंसर देखने वाले हैं। साथ में पहले मैं आप लोग को वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। अब यहाँ पर बाबू इसका जो है क्या है सब्जेक्टिव का प्रश्न आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक सब्जेक्टिव का बाबू सही आंसर देखेंगे। साथ में बाबू पहले जो है इसका प्रश्न देखेंगे पहले, तब इसका जो है बाबू आंसर देखेंगे। ठीक है, पहले बाबू यहाँ पर जो है प्रश्न देखेंगे तभी इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है खंड व में विषयनिष्ठ प्रश्न को अपठित गंधांश 13 अंक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर प्रश्न आया है बाबू, अधोलिखित गंधांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर निर्देशानुसार दे। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो जैसे मैं आप लोग को हिंदी में करवाया था वैसे ही आपको संस्कृत में क्या करना है, गंधांश को लिखना है। ठीक है, 2 गंधांश आता है, 2 गंधांश को आपको लिख लेना है। ठीक है, 13 अंक का गंधांश रहेगा, आपको पहले जो है इसको कंप्लीट कर लेना बाबू। ठीक है, तो चलिए इसको पहले जो है उसको पूरा आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पहले बाबू आपको जो है पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न को पढ़ के उसको आंसर को आपको ऊपर वाले से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अर्थवा में लिखा हुआ बाबू, अर्थवा अगर ऊपर वाला प्रश्न नहीं आ रहा है अर्थ वाला भी आप प्रश्न को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर एक ही प्रश्न का आंसर देना है, ये नहीं कि आप दोनों का आंसर लगा दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसी तरह से बाबू आप लोग को 2 गंधांश को लिखना होता है। चलिए अब यहाँ पर बाबू आया है संस्कृत पत्र लेखन। ठीक है बाबू, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न रहेगा। कह रहा है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर लिखें। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर लिखें संस्कृत पत्र लेखन पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है पहला नंबर प्रश्न देखने वाले हैं, सप्ताह में एक दिन वर्ग में संस्कृत अंत्याक्षरी आयोजित करने के लिए वर्ग शिक्षक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। संस्कृत में लिखना है, ये नहीं आप हिंदी में लिखकर चलाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, चित्त प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र जो है संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत में लिखे, हिंदी में न लिखना। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, प्यूसम भाग 2 पुस्तक डाक से भेजने के लिए प्रबंधक को एक जो है आदेश पत्र लिखना है संस्कृत में बाबू। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के संबंधी एक पत्र अपने माँ को संस्कृत में लिखे। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर संस्कृत में बाबू अनुच्छेद करना है। ठीक है, लेखनम। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर वो 3 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना है बाबू। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न बाबू कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए पहला नंबर बाबू यहाँ पर का यहाँ पर यह लिखा हुआ है भारतवर्ष, ख में लिखा है अस्मांक विद्यालय, ग में लिखा हुआ है होलिका उत्सव। ठीक है, होलिका पर यानी कि क्या लिखना है, गंधान क्या लिखना है, अनुच्छेद करना है आपको। ठीक है, गंगा नदी पर लिखना है बाबू। ठीक है, कालिदास पे लिख देना है, किसी एक पर ही लिखना है, सबको उत्तर मत देना, 7 नंबर का मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर 4 नंबर का निम्नलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों को अनुवाद जो है संस्कृत में लिखना है, 6 नंबर का मार्क्स है। ठीक है, कंप्लीट कर लेना बिल्कुल आप लोग। मैं बिहार राज्य में रहता हूँ, संस्कृत में अब अनुवाद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है दिल्ली वर्ष भारतवर्ष का हृदय है, ग है पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, घ है जल के बिना जीवन संभव नहीं है, आ है राम के साथ सीता बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से बाबू इसका जो है संस्कृत में बाबू अनुवाद करना है आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न से 16 नंबर। ठीक है,
यानी यहाँ पर बाबू सही मार्क्स जो है 2-2 नंबर का रहेगा, 8 प्रश्न का जवाब देकर आना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है का नंबर प्रश्न है, शास्त्र क्या है? ख में दिया है उदार चित्त व्यक्ति क्या विशेषता है? ग में बाबू शत्रुता का शासन कैसे होता है? और कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता है बाबू? इसको लिखना है। ठीक है, घ में आराम में बाबू कह रहा है दान किसको देना चाहिए? और च में है बाबू अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? ठीक है, इस तरह से बाबू आपको ये सब सारा प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप लोग को जो है सब्जेक्टिव जो है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर बाबू आप लोग को लग रहा है कि इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले बाबू इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, अगर आपको ज्वाइन नहीं करने आ रहा है तो इस नंबर बाबू आप लोग को जो है व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, 62 99 96 25 06 इस नंबर बाबू आपको मैसेज करना है। इसी नंबर से जो है आपको PDF जो है प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।